अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो एक ये अफसोसनाक हरकत की है पाकिस्तान की मीडिया ने। तलत हुसैन का प्रोग्राम है और वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब थे। इन्होंने बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल की है और मुबैना तौर पर समीना पाशा साहिबा के बारे में इस्तेमाल की है। इंतहाई अफसोसनाक है, परले दर्जे की बेशर्मी है। और देखें, जब दलील ख़त्म हो जाती है तो फिर जलील लॉन्च कर दिए जाते हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ। यानी पाकिस्तान में एक खातून होना वैसे ही मुश्किल है और ख़ातून होते हुए मीडिया में काम करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। यानी ऐसा लगता है कि नामुमकिनात में से है। ख़वातीन रोज़ाना जिस सूरत हाल का सामना करती हैं वो हम सब जानते हैं। उनको हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है। मैं क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में हूँ तो मैं ये चीज़ें लगातार इतने सालों से देखता चला आया हूँ। अपने तौर पे आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है और इसके अंदर इतना इस्तेहसाल किया जाता है ख़वातीन का कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बाहर से सारा कुछ टिप टॉप लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा गंद है पाकिस्तान में। लेकिन अब बदकिस्मती उससे ज़्यादा ये है कि ख़वातीन जो पहले ही बड़ी मुश्किल से काम कर रही हैं, उनमें एक खातून ने साबित किया कि वो हवा के मुखालिफ भी चल सकती है। उसने साबित किया कि वो गो विद द फ्लो नहीं होगा। यानी उन्होंने रवायत को तोड़ा। नॉर्मली ख़वातीन के खड़े हो जाने का, डट जाने का यहाँ पे कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। ख़वातीन जो है वो फ्लो के साथ जाती हैं। जो सिस्टम जा रहा है उसके साथ उन्हें काम करना पड़ेगा। ख़वातीन को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पाकिस्तान में। समीना पाशा ने कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया। नौकरी चली गई, अकाउंट्स बंद हो गए, हर किस्म की परेशानी उनके सामने आई और अब इस किस्म के टाउट्स लॉन्च कर दिए गए हैं जो उठते हैं और उठकर जुमले कसते हैं। और वो तलत हुसैन इतनी लंबी सहाफ़त है भाई आपकी, आप बैठ के मज़े ले रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं उसको। और ये पहली मर्तबा नहीं है तलत हुसैन के। अगर आप कुछ थंबनेल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, अगर उनको निकाल कर आप पढ़ें तो वो बड़े ज़ूबानी किस्म के हैं, बहुत अजीब किस्म के हैं। यानी इतनी लंबी सहाफ़त करने के बाद ऐसी बेशर्मी और ऐसी डिटाई मेरी समझ से बाहर है। कुछ अर्सा पहले एक और सहाफ़ी भी इनके प्रोग्राम में बैठ के ऐसी ज़ूबानी बातें कर रहा था। निजी जिंदगियों पर हमले करना बहुत नामुनासिब है और ये घटिया हरकतें बंद होनी चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पार्टियां बदलने वाली एक खातून है, वो जनाब अब उठ के उसने भी समीना पाशा साहिबा पे हमला कर दिया। तो एक्चुअली समीना पाशा साहिबा से प्रॉब्लम क्या है? और प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने बाकी तमाम खवातीन की तरह सरेंडर करने से इनकार कर दिया। अब उनके बाद दूसरी खवातीन को भी हौसला मिलेगा कि नहीं, हम निज़ाम की मर्जी के खिलाफ चल सकते हैं, हम वो कह सकते हैं जो हम कहना चाहें, हम इख्तिलाफ राय की जुर्रत कर सकते हैं। अब बाकी खवातीन को मौका मिले, इससे पहले इनको दबा लो। तो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सारे इकट्ठे होकर पड़ गए और वैसे भी जूते पॉलिश कर करके इनके मुंह के जायके इतने ख़राब हो गए, अब ये किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं अचानक से। ये इनके दिमागों पे असर हो गया है जूतों की पॉलिश की खुशबू से। इतनी इनके दिमाग के अंदर ये पॉलिश की बू चली गई है कि इन्हें अब समझ ही नहीं आ रही। इनका दिमाग काम करना बंद हो गया और माशरती जो इकदार हैं हमारी, उनको भी ये लोग भूल चुके हैं। ये पंजाब हुकूमत के तो पोल सही जो है वो खोलती हैं समीना पाशा साहिबा। सिद्दीक जान साहब ने भी बड़ी तबाही फेरी है। ये एक ट्वीट के अंदर उन्होंने पूरी पंजाब हुकूमत का पोस्टमार्टम कर दिया एक ट्वीट के अंदर। गौर कीजिए, यहाँ पे एक चीज़ भी गलत साबित नहीं होगी। गौर कीजिएगा, पंजाब में किसान तबाह तो मुकम्मल तौर पर तबाह है। इन्होंने हर फसल में किसान को तबाह किया, हर जगह पे किसान को टीका लगाया, बर्बाद कर दिया। और रही सही कसर जो है वो सैलाब में पूरी हो गई। आज किसान के पास गंदम उगाने के लिए बीज तक अवेलेबल नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या फरोख्त करके, किस तरह पैसे इकट्ठे करके हमने जब ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट किया किसानों को बीज देने वाला, तो हमें आइडिया हुआ कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई कि हम परेशान हो गए थे। किसान के पास बीज लगाने के लिए मौजूद नहीं है थोड़े से पैसे अपनी फसल में, अपने खेत में। ये इन्होंने पंजाब के साथ, किसान के साथ कर दिया। टेक्सटाइल तबाह कर दी इन्होंने पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में। ताजिर तबाह कर दिए, कारोबार तबाह कर दिए, सरकारी मुलाजमीन बेरोज़गार कर दिए, गरीब खुवार करके रख दिया, अदालतें ख़त्म हो गई हैं, बेरोज़गारी अरूज पर है, गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुँच गई है। और ये पंजाब में हो रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पंजाब में लगातार पामाल किया जा रहा है और ये एक मामूल बन चुका है। सियासी वर्कर्स का जीना महाल हो गया है। मजहबी अफराद के लिए अलग मुश्किलात हैं। करप्शन हर तरफ पंजाब के अंदर फैली हुई है। स्कूल, अस्पताल, इन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यानी ये करते ये हैं कि स्कूलों को और अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं। वो जो लोग आते हैं वो उनको सजाते हैं। यानी जिन लोगों से पैसा वैसा लेके ये काम कर रहे हैं सारा,
उनसे सजावट करवा लेते हैं और उसके बाद एक आधे स्कूल की वीडियो लगा के या तस्वीरें लगा के ये रोला डाल देते हैं कि जनाब हमने बड़ा काम कर दिया। ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जारी है। हेल्थ कार्ड जो है बंद कर दिया गया है। इनके ड्रामे और टिकटॉक भरपूर चल रहे हैं। अरबों रुपए के सरकारी इश्तेहारात ये देते जा रहे हैं और अब बड़ी स्पीड पकड़ लिया इन्होंने इश्तेहारात देने में। पहले तरह रफ्तार में जो कमी थी अभी एकदम तेज हो गई है, क्योंकि नवंबर का महीना है, इसमें इन्होंने मीडिया को बहुत खुश रखना है। सैलाबज़दा इलाकों में इन्होंने गलत सर्वे करवाए हैं। और एक और खबर, सीटीडी ने मावराए अदालत कत्लों का अंबार लगा दिया पंजाब में। शहबाज शरीफ ने अपने पूरे करियर में कुछ 700 बंदा मारा था, जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाया था। 6 महीने में ये जो टिकटॉक हुकूमत है, इसने एक सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद फराज साहब जो हैं वो लाहौर में जर्नलिज्म करते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक है। वो ये बताते हैं कि 6 महीनों में ये 500 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 1000 से ऊपर बंदा मार दिया इन्होंने मावराए अदालत। 1000 से ऊपर बंदा मार दिया सीसीडी ने। ये मरियम नवाज साहिबा का कारनामा है और अदालत में बंदों को पेश नहीं किया जा रहा। आप अदालत में लेकर जाएं, कानून का कोई तरीकाकार होता है, कोई इंसाफ होता है। कहते नहीं, बंदा मार दो, बस जस्टिफाइड है, मारी जाओ, बंदे फड़काई जाओ। अभी ये जो कत्ल है इनमें से बहुत सारे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेगुनाह लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गुनाहगार लोग हैं इनको अदालतों के अंदर पेश करें ना। जब कानून के मुताबिक सजा होगी तो दोबारा किसी की जुर्रत भी नहीं होगी। लेकिन जब आप मावराए अदालत कत्ल करेंगे तो सिर्फ बदमाशी है ना। तो एक बड़ी ताकत दूसरी ताकत को कुचल रही है, हम तो ये देख रहे हैं। तो कानून की ताकत कहां पे है? कानून तो पूछ नहीं रहा। जो यहां पे लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं वो सवाल उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई अदालत इसके ऊपर नोटिस ही नहीं लेती। तो आलिया नीलम साहिबा को इस पे सवाल उठा देना चाहिए था। वो लॉयर रही हैं, अब वो चीफ जस्टिस बनाई गई हैं लाहौर हाई कोर्ट की। उन्हें पूछना चाहिए था कि ये मावराए अदालत क्यों कत्लेआम हो रहा है पंजाब में। पूछना चाहिए था ना, इन कत्लों के रिकॉर्ड निकालें। ये दौरे हुकूमत खत्म हो जाएगा और ये सारे कत्ल मरियम नवाज के और जो सीटीडी वाले लोग हैं ना, ये याद रख ले मेरी बात, ये इनके गले पड़ने वाले हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे बंदे भी कत्ल कर दिए गए हैं जिनकी दुश्मनदारियां थी और वो दुश्मनियां नबेड़ते नबेड़ते यहां तक पहुंचे थे। अब उनकी फैमिलियां पीछे बाकी हैं, वो इंतजार करेंगे। जैसे ही इनके इक़्तिदार का सूरज गरूब होगा तो जवाब देने के लिए सीटीडी को भी मैदान में आना पड़ेगा और मरियम नवाज को भी मैदान में आना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो इस वक्त ये सूरत हाल है जनाब के कत्लों का एक अंबार लगा हुआ। और ये अफसरान अब कत्ल करते करते इतने दीदा दिलेर हो गए कि इन्होंने भत्ते और तावान वसूल करना भी शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। जब आप किसी को बहुत ताकत दे देते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर, फिर उसके नतीजे निकलते हैं। नाज़रीन, आज पंजाब बार के इलेक्शन भी चल रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हतमी मराहिल जारी है, कुछ देर में गिनती शुरू हो जाएगी और जब ये गिनती मुकम्मल होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि पंजाब बार के इलेक्शन में इमरान खान जीता या इमरान खान के मुखालिफिन जीते। क्योंकि दो ही फोर्सेज रह गई हैं पाकिस्तान में, या इमरान खान है या इमरान खान के मुखालिफिन है। अब ये जो इलेक्शन है ना पंजाब बार का, इसमें कुछ जगह से कुछ इतलात आई हैं कि 2 नंबरी की गई, लेकिन हतमी चीज़ें हमें पता चलेंगी जब गिनती होगी और मुकम्मल रिपोर्टें आएंगी और तस्वीर और वीडियोस हमारे साथ शेयर होंगी तो हमें पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे हुआ, इसका नतीजा क्या निकला। नाज़रीन, इमरान इस्माइल साहब की, फवाद चौधरी साहब की, ये जो इन्होंने जोर दिया, इनकी मुलाकात भी हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल साहब ने दावा किया कि उन्होंने जाकर अडियाला में भी मुलाकातें की कुछ लोगों से। ये लोग कहते हैं कि टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ बातचीत करना ज़रूरी है। फवाद चौधरी कहते हैं उनकी वफाकी वज़रा से भी बातचीत हुई है, पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए और वो भी चाहते हैं कि बातचीत हो। तो 2-3 चीज़ें हमें ज़हन में रखनी पड़ेंगी कि इनके पास इख्तियार कितना है। इमरान खान साहब ने बार बार इनके साथ मुज़ाकरात किए। जब फवाद चौधरी साहब ये मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे 2022 में, तो मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी। तो तब फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये बदनीयत है और इनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चकवाल में था, मैंने फवाद चौधरी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा यार इनके साथ मुज़ाकरात तो हम कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, ना इनके बस में कुछ है और ना इनकी नीयत ठीक है। तो इन्होंने करना कुड़ना कुछ नहीं है, इनको जो ऑर्डर मिलना है इन्होंने वही करना है। शहबाज शरीफ या ये हुकूमत है, ये सारे मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकते। तो इनके साथ मुज़ाकरात करने से हासिल क्या होगा? ये बात तो ठीक है कि इनके साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी पावर भी तो शो करें ना, वो बताएं कि उनकी हुकूमत है। नंबर 1 तो बात ये। नंबर 2, ये महीना बड़ा क्रूशल होता है, नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला लटका हुआ होता है,
तो इस महीने में सबको एंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फवाद चौधरी साहब को और इमरान इस्माइल साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस नज़र से भी देख रहे हैं कि शायद ये महीना क्योंकि ऐसा है और मामलात इस तरफ जा रहे हैं, तो शायद इसलिए अभी ये लोग मैदान में आए कि चलो थोड़ी सी एंगेजमेंट करवाई जाए इनके ज़रिए से। कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि इनकी मुलाकात जो है वो स्पॉन्सर्ड थी, खुद करवाई गई है। फिर जो ट्वीट इन्होंने किए वो एक जैसे थे, मिलते जुलते थे। अब कुछ चीज़ों के दावे जो हैं वो फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने क्या फरमाया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल में कहा कि आपकी जेल ने 40-50 मिलियन डॉलर की मईशत पैदा कर दी है। अब जो लोग आपकी कैद को रोज़ बेच रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, ये आपको बाहर नहीं देखना चाहते। इमरान खान हंस पड़े और कहा कि सही कह रहे हो। मैं देखता हूं जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश होती है, ये तबका खारिजदा कुत्ते की तरह रद्द-ए-अमल देता है। फौज के इतने मुखालिफ हैं तो अफगानिस्तान चले जाएं, जंग का शौक पूरा कर लें। इमरान खान की रिहाई के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम पाकिस्तानी कुव्वतों से बातचीत करना ज़रूरी है और हम ये करेंगे। इमरान खान रिहा हों और अपने फैसले खुद करें। इमरान खान साहब बाहर आ जाएं तो फिर तो मसला ही हल हो जाता है ना। वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे उनकी पार्टी कैसे चलानी है, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है। लेकिन फवाद चौधरी साहब चले मान लें कि अगर नेक नियत से भी काम कर रहे हैं, तो फिर भी इनके खिलाफ जो पीटीआई के लोग इनके खिलाफ हैं, उनका ये कहना है कि ये मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी का ये कहना कि हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर लोग भी। इन्होंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए हैं और सोशल मीडिया पे बयानात भी जारी किए हैं और सख्त बयानात जारी किए हैं। तो देखते हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अगर ये कोई एफर्ट हो रही है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को शामिल करती है या अपने आप को इससे बाहर रखती है। और अगर इमरान खान साहब के पास कोई जाता है और उन्हें बताता है कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब का इसके ऊपर रद्द अमल किस तरह का आता है, ये नाज़रीन बहुत ज़रूरी है। एक और ख़बर है, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि जो बैरून मुल्क जा रहे हैं पाकिस्तान से, उन लोगों को रोक रोक के एयरपोर्ट पे ये कहा जा रहा है कि जनाब आप बाहर जाके गायब हो जाएंगे। उनके पास वीज़ा भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, प्रोटेक्टर भी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, वो बाहर जा रहे हैं मेहनत मजदूरी के लिए, उनको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट पे और कहा जाता है जनाब अब नौजवानों को बाहर जाने से रोका जा रहा है। और FIA रोक रही है ये कहते हुए कि जनाब आप बाहर जाके गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान में बंदे गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता किधर गए, जबरी तौर पर गुमशुदा, ढूंढ ढूंढ के घर वाले थक जाते हैं। तो बाहर जाके बंदे गायब हो जाएंगे, ये क्या मतलब है? उनकी फैमिली से तो उनका राब्ता होता ही है। देखिए कुछ अर्सा पहले हमने जब ये आवाज़ उठाई कि बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, नौजवान पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया के किसी मुल्क के लोग अपने मुल्क को छोड़कर नहीं भागे। जहाँ जंगें लगी हुई है ना, वहाँ से भी लोग ऐसे नहीं भागे जैसे पाकिस्तान को छोड़ छोड़कर पाकिस्तानी गए, अपना सरमाया लेकर, अपना हुनर लेकर। आर्मी चीफ ने इसको कहा कुछ अर्सा पहले ब्रेन गेन है। ये हम कह रहे थे ब्रेन ड्रेन है, आर्मी चीफ ने कहा नहीं ये ब्रेन गेन है। और अब उसी ब्रेन गेन को रोकने के लिए FIA को मुतहरिक कर दिया। तो किसी एक पास से टिक भी जाओ, किसी एक तरफ रुक भी जाएं आप लोग, क्योंकि कभी एक बयानिया कभी दूसरा बयानिया, ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। और मुल्क चलाने के लिए आप कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं। ये एक और रिपोर्ट है नाज़रीन मेरे पास, और ये कर्जे के हवाले से रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बता रही है कि गुज़िश्ता एक साल में 10,000 अरब का हुकूमत ने अपने लिए कर्जा लिया है। यानी हुकूमती कर्जे में 10,000 अरब का इजाफा हुआ एक साल में। यानी हर महीने लगभग 900 अरब रुपया लिया गया। 900 अरब रुपया हर महीने लिया गया। मैं ये जो 10,000 अरब है ना, इसमें से ज़्यादा नहीं पूछता, 20% मुझे हुकूमत बता दे कि उन्होंने आवाम पे कहाँ खर्च किया। अगर 10,000 अरब रुपया कर्जा लिया है, वो कहीं नजर आएगा ना आवाम पे खर्च होता होगा, जनाब ये चीज़ हमने बना दी, ये चीज़ हमने बना दी, इससे आवाम को फ़ायदा हो गया, ये वाला मनसूबा हमने किया, इससे आवाम को फ़ायदा हो गया, ये वाली चीज़ हमने ये की, ये देखें ये प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है। टके का काम इन्होंने नहीं किया। 10,000 अरब रुपया कहाँ गया, इसका जवाब आपको कोई नहीं देगा। आप 20-25 हज़ार अरब का जवाब मांग लेंगे जनाब, वो आप यानी 10,000 अरब है ना, उससे आप 2-2.5 हज़ार अरब का आप हिसाब मांग लें, यानी 2500 अरब का आप हिसाब मांग लेंगे जनाब, ये आप हमें बता दें कि ये पैसा किधर है। 10,000 अरब तो बहुत दूर की बात, ये उसका भी हिसाब नहीं दे पाएंगे।
और जब आप इनसे जवाब मांगेंगे तो ये आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे। बजाय जवाब देने के ये आपके ऊपर गद्दारी के और बगावत के मुकदमे बनाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से जारी हैं। सुहेल अफरीदी ने एक तो बांध लिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आओ बैठो बात करें दहशतगर्दी के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, मादनियात के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे के ऊपर और जो उसका हक मारा जा रहा है उसके ऊपर। अब जब खैबर पख्तूनख्वा की जमातें बैठेंगी तो एक मुश्तरका लायामल आएगा। एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच में ये कुछ तस्वीर मेरे पास आई। मेजर ताहिर सादिक और ईमान ताहिर की मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी साहब से। देखिए, जब मेजर ताहिर सादिक कहते हैं ना तो आप इनके हमायती हैं या आप इनके मुखालिफ हैं। आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ये अटक की एक बहुत मजबूत सियासी शख्सियत है और इस्लामाबाद जब भी एहतजाज के लिए आएगा खैबर पख्तूनख्वा तो ये अटक बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है। गंडापुर के भाई ने मुझे एक दिन ये कहा था, फैसल गंडापुर ने गालिबन, कि मेजर जो है वो एक शख्स नहीं है, वो एक ज़िला है, कि ये पूरा एक ज़िला है मेजर ताहिर सादिक, ये इतना मजबूत आदमी है। तो उन्होंने ये दावा किया था। और अब ये जब मेजर साहब गए मिलने के लिए, को 500 के करीब इनके साथ कारकुन मौजूद थे इमरान खान साहब के, और 60 के करीब चेयरमैन भी मौजूद थे। अटक जो है जो हमेशा से बहुत अहम रहा, जब भी कभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, अब मेजर ताहिर सादिक बिलाखिर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे, इन्होंने बड़ी तकालीफ देखी, ये खुद जख्मी भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये इमरान खान के साथ डटे रहे। इन्होंने, इनकी फैमिली ने बहुत नुकसान करवाया। अटक से बहुत और फैमिलीज भी हैं जिनमें एक जुल्फी बुखारी साहब है, उनकी जायदादें छीन ली, उनकी पूरी फैमिली को दरबदर कर दिया, उनकी नीलामियाँ कर दी, उनके ऊपर मुकदमात बना दे। वो एग्जाइल में अभी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इमरान खान के लिए कोशिश करते रहते हैं, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे। तो अटक के लोगों ने इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाई है, ये बात जो है वो ढकी छुपी नहीं है। अब मेजर ताहिर सादिक साहब जो है वो ये इस एहतजाज में क्या रोल प्ले कर सकते हैं जो आने वाला है, इसका तायुन हो जाएगा आने वाले दिनों में और चीज़ें आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगी। एक नाज़रीन वीडियो वायरल हो गई है, और ये जो वीडियो वायरल हो गई है ये इसराइल का एक वजीर है, ये सबसे पहले तो एक ये अफसोसनाक हरकत की है पाकिस्तान की मीडिया ने, ये तलतुस है इनका प्रोग्राम है और वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब थे, इन्होंने बड़ी